यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने स्पेक्ट्रम को फिनिश किया है, उसके बाद कल हमने लक्ष्मीकांत के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अपनी न्यू बुक के बारे में जिसमें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इकोनॉमी को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी और इसके बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सी बुक और इसके बुक के अलावा कौन-सी और चीज़ों को हमने पढ़ना पड़ता है। और ये हमारा जो पार्ट रहता है इसको हम कहते हैं जीएस 3 पार्ट। जीएस 1 में आपका हमने जब पढ़ाया था तो हिस्ट्री और जियो उसमें आ जाता है और जीएस 2 में आपकी पॉलिटी एंड आईआर और जीएस 3 में आपकी इकोनॉमी आ जाती है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों को कौन-कौन सी बुक यानी कि बुक सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमने एनसीईआरटी ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवाई है, तो एनसीईआरटी में हम लोग एक 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, याद रखिएगा। और इसमें दूसरी बुक आती है क्लास 12th की एनसीईआरटी। लेकिन याद रखिएगा कि ये दोनों बुक्स जो हैं खासकर स्टैटिक पोर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने प्लीज़ चेक कीजिएगा। मैंने एक वीडियो अपलोड की है इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी कौन-सी यूज़ करनी चाहिए। वहाँ सिलेक्टिव टॉपिक्स मैंने बताए हैं कि क्लास 11 की एनसीईआरटी में से एक ही चैप्टर करना है और क्लास 12 की एनसीईआरटी में से कुछ 5 चैप्टर्स के बारे में मैंने बात की है। तो जब आप वो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास जो सबसे स्टैंडर्ड बुक आती है, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो वो हम करते हैं रमेश सिंह की बुक का इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि रमेश सिंह की बुक को कैसे पढ़ा जाए, कौन-कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे इस बुक से, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही बुक यूज़ होती है और सही भी है। वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है और एंटायर इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत अच्छी किताब है जो बहुत ही प्रिसाइज़ करके लिखी गई है और टू द पॉइंट यानी जो यूपीएससी को चाहिए। तो आज इसी के बारे में बात करें तो चलें शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर अभी अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिए और ताकि आपको आने वाली वीडियोस बार-बार मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो का। सबसे पहला पार्ट हमारा रहेगा कि रमेश सिंह की बुक में सर हमें फोकस किस-किस पे करना है। तो की पॉइंट्स अब चैप्टर भी देख लीजिएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इस बुक के अंदर आप लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए यूपीएससी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम अननेसेसरी पॉइंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये जो पॉइंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। ग्रोथ कैसी हो रही है भारत के अंदर, डेवलपमेंट में कैसी हो रही है। तो ये टॉपिक आप जब पढ़ेंगे तो इसमें डिफरेंशिएट आपको करवाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ किस तरीके से होती है, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। लेकिन इसको आपने करंट अफेयर के साथ यूज करना है कि भारत सरकार रिसेंटली किस तरीके से अपने जीडीपी को बढ़ावा दे रही है, अन्य और चीजों को किस तरीके से आगे ले जा रही है। यानी कि पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे फ्रॉम दिस रमेश सिंह की किताब से और इसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ते जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो इसमें ओवरऑल जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आप ओवरऑल प्लानिंग सिस्टम पढ़ेंगे कि भारत का प्लानिंग सिस्टम किस तरीके से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। प्लानिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, हम कौन कौन से जो है हमने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स उठाए हैं, कोई नया जो है प्रोजेक्ट लिया है, उस प्रोजेक्ट की डेट क्या है, उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उससे क्या फायदा होने वाला है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या फायदा होगा, इंडस्ट्रीज में क्या फायदा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग पार्ट जो है वो लिए हुए हैं। सो आप इसमें क्या करेंगे, प्लानिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और प्लीज मैं कह रहा हूं कि प्लानिंग सिस्टम जो है वो आप करंट अफेयर से कोशिश कीजिएगा लिंक करने की। लेकिन पहले प्लानिंग सिस्टम में आपको देखना पड़ेगा कि प्लानिंग सिस्टम की बेसिक्स क्या होते हैं, प्लानिंग सिस्टम का जो है इश्यूज क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। सब प्लानिंग सिस्टम में हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज आप देखिएगा, इसमें हमारा आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। जी बेटा हाँ, इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे हुए, तो प्लीज ये चैप्टर अलग से आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म में आएगा लिबरलाइजेशन। क्या आएगा भाई, लिबरलाइजेशन। आई होप आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा लिबरलाइजेशन। फिर दूसरा पॉइंट इसमें आएगा प्राइवेटाइजेशन, ये आपको पढ़ना है। तो हम उन टॉपिक की बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे करंट बेस्ड है। और फिर एलपीजी भी बोला जाता है इसको, इसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। बहुत अच्छे से इस बुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा। आप इस रिफॉर्म बोल रहा है तो रिफॉर्म में क्या होता है, बदलाव कैसे लाए गए। अब बदलाव आप लोग
2020 के तो नहीं लिख सकते बेटा, या 2019 के नहीं लिख सकते। आपको 2021 का एग्जाम देना है या 22 का एग्जाम देना है तो करंट से जुड़ेगा। आप देखिए कि भारत ने लिबरलाइजेशन में क्या किया, प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, ग्लोबलाइजेशन में क्या। लेकिन रमेश सिंह की बुक पहले आपको डेफिनेशंस बताएगी, लिबरलाइजेशन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, और फिर आप इसको करंट के साथ जोड़ देंगे। तो यहां से हम इस टॉपिक में से इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। और इसी टॉपिक में इकोनॉमिक रिफॉर्म में अगला पॉइंट जो आप पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्टर, पब्लिक सेक्टर हो गए और फाइनेंशियल सेक्टर, दो होते हैं हमारे पास। आई होप आपने बुक में देखा होगा, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर। तो आपको दोनों बताना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर में क्या बदलाव आ रहे हैं और फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे आपने बैंक मर्जर देख लिया, बैंक को कंबाइन कर दिया गया, तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए। तो मुझे बताइए कि 2021 यानी कि जो आज का साल है, भारत सरकार ने कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म किए। तो आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं। सी इट्स वेरी इजी। पहले आपको अपना चैप्टर पता होना चाहिए, फिर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें क्या पढ़ना है, प्लानिंग। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या पढ़ना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट आएगा, बैंकिंग स्ट्रक्चर, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी हॉट टॉपिक भी है, बैंकिंग स्ट्रक्चर में बदलाव भी लाए गए कि भारत का बैंकिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से है और आप इसको किस तरीके से समझते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसमें भी करंट अफेयर्स आप साथ में रखेंगे। अगला पॉइंट आप पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप, और इसके टाइप्स क्या क्या हैं बेटा, प्लीज टाइप देखिएगा, यहां से सवाल बन सकता है, ठीक है, टाइप्स देखिएगा। इसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट क्या पड़ता है, यानी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस किस चीज पे इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है। और वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सीपीआई एक होता है, ठीक है, डब्ल्यूपीआई, ये अलग अलग जो है, सीआरआर ये अलग पढ़ना है आपको, एसएलआर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। बैंक रेट क्या होता है, ये इसी टॉपिक के अंदर आएगा, ठीक है। बैंक रेट किसे कहा जाता है, रेपो रेट किसे कहा जाता है, रेपो रेट। और उसके बाद एनपीआर। देखें आप क्या करेंगे, आप ये तो आप पढ़ेंगे बुक से, लेकिन कभी भी अगर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण में इन टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो बेटा प्लीज इकोनॉमी को करंट अफेयर्स में डाल के देखिएगा। तो ये हो गया एक और चैप्टर। उसके बाद आप चले जाएंगे अगले पॉइंट पे जो हमें इंडस्ट्रीज के बारे में बताएगा। तो हम करेंगे कंसंट्रेट ऑन इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेट ऑन इंडस्ट्रीज के ऊपर आप बात करेंगे, ऑन इंडस्ट्रीज, जहां पे भी आपको इंडस्ट्रीज के टॉपिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आ जाएगा इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहां पे क्या करेंगे, तो आप इधर यहां पे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, इंडिया स्टार्टअप, याद रखिएगा, ये अभी अभी इनिशिएटिव भी लिया गया है, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। डिफरेंट स्कीम, यहां पे स्कीम्स की बात करेंगे, कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई। जैसे इसमें हमें पढ़ना है स्मार्ट सिटी, बेटा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट सिटी। अब ये देखिए, ये बुक तो आपको बता देगी लेकिन करंट में भी देखिएगा। और कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स जो बनाए गए, न्यू प्रोजेक्ट्स जो भी लाए गए, ये सारा करंट अफेयर से रहेगा। इसमें आप, इसी में आप कवर करेंगे एफडीआई, ठीक है बेटा, डब्ल्यूटीओ, आरएनडी, ये सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो अब बुक को जब सामने रखेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इसके बारे में लास्ट 3 दिनों से मैं कोई कम से कम 4 या 5 न्यूज आपको भेज चुका है। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, अभी ये भी न्यूज में है, फूड मैनेजमेंट भी न्यूज में है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, बिकॉज इसमें आप कवर करेंगे हिस्ट्री, कैसे हमारा एग्रीकल्चर चलता है, एंड न्यू पॉलिसीज, और आज की क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई। बेटा 3 दिन से मैं भेज रहा हूं, ऑलरेडी ग्रुप में बहुत सारा मटेरियल भी भेजा गया है, वहां से कवर करना पड़ेगा। उसके बाद अगले टॉपिक में आप पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में। तो इंश्योरेंस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एलआईसी किसे कहा जाता है, आईआरडीए क्या होता है, एंड सिक्योरिटी मार्केट किसे कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंटली मैंने ब्रीफ करके बता दिया है, सिक्योरिटी मार्केट किसे कहा जाता है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में बताइए। तो ये टॉपिक आपको ये बता देगा, खत्म हो गया ये। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर में बात कीजिए, तो हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर कौन से हैं, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो एक्सटर्नल सेक्टर में आप पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट किसे कहा जाता है,
एक्सचेंज रेट बेटा वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक आएगा इसमें। डिवेल्युएशन, डिवेल्युएशन, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट डिप्रिकेशंस, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद करंट अकाउंट किसे कहा जाता है, जो ऑलरेडी आप लोगों के खाली हो चुके हैं। कैपिटल अकाउंट किसे कहा जाता है। अगर आप इतना ही कर लेते हैं बेटा जो मैंने दिखाया है तो आपका इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद बीओपी किसे कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है, चैप्टर है, दैट इज अ टैक्स स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे टैक्स को लेके, तो यूपीएससी एनजीएसटी, इसके बारे में बताइए टैक्स स्ट्रक्चर। इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एचडीआई, अगला पढ़ेंगे आप डेमोग्राफिक डिवाइड, डिवाइडेंड, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर तो न्यूज आती ही आती है, इकोनॉमिक पे कैसे प्रभाव पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। और इसी में आप पढ़ेंगे पेरिस एग्रीमेंट जो हमारा हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग द क्लाइमेट। सो दीज आर द चैप्टर विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप दैट कि आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत कम लिखा है, बट ट्रस्ट मी इतने ही टॉपिक अगर हो जाते हैं रमेश सिंह की बुक से बेटा, बहुत है, इनफ है, क्योंकि उसके पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा। लेकिन एंडिंग अप ऑफ गिविंग ऑल द टॉपिक, जो मैंने टॉपिक बताए, अब एक बार जरा समझिएगा कि रमेश सिंह बुक इज इंपॉर्टेंट टू इनफ टू नो द एस्पिरेंट, एंड दिस बुक इज पर्टिकुलरली मेड फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम। सो डोंट ट्राई टू रिमेंबर ऑल द स्टैटिक नंबर्स, में जो बुक में स्टैटिक नंबर दिए हैं वो आपको नहीं पढ़ने, दोज विल बी कवर्ड। अब इसके अलावा हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें कवर करना है, दैट इज द इकोनॉमिक सर्वे, तो वो अलग आप करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा बेटा, उसके लिए अलग आपको। और इकोनॉमिक सर्वे के साथ ही आपको देखना पड़ेगा बजट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो अलग आप पढ़ते हैं। इसी में आप कंप्लीट करेंगे बेटा योजना, योजना पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड ईपीडब्ल्यू, ठीक है, इकोनॉमिकली पुअर वीकर सेक्शन के बारे में, ये आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड कह रहा हूं। और इसमें आप देखोगे जब योजना पढ़ेंगे आप, या कुछ लोग कुरुक्षेत्र भी यूज करते हैं, लॉन्ग बैक अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 2014, 2015, 16, 17 और 18, 19, 20, 21, आप देखेंगे यहां से सवाल पूछे गए हैं इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से। सो प्लीज ट्राई टू रीड देम प्रॉपरली, अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली। और ईच चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं उनके अपने अपने कंसेप्ट हैं, अलग से उसके नोट्स बनाएं और कोशिश कीजिएगा कि आप एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ें। लेकिन इस पूरे इंटायर सिस्टम में मैंने एक ही चीज पे आपको बात की, दैट व्हाट इज गोइंग टू वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज करंट अफेयर्स। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये फायदा मिला होगा कि किस तरीके से आप इकोनॉमी को कंप्लीट करते हैं। कल एक नया वीडियो लेके आऊंगा जहां पे हम बात करेंगे जियोग्राफी के, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से उसको डिवाइड करना चाहिए। जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं प्लीज अपने नोट शेयर किया करें। आज सुबह मॉर्निंग में पंचायत राज सिस्टम के बारे में मैंने एक वीडियो डाला, बहुत अच्छा है, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, बड़ा इजी करके डाला हुआ है। हर दिन आपको वीडियोस मिल रही है और कोशिश मेरी यही है, एंड जल्दी ही मैं आप लोगों को लाइव मिलने वाला हूं इसी चैनल पे, जहां पे हम पर डे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हिंदू को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं, उसके बाद हिस्ट्री की एक क्लास रहेगी। सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर अभी तक आपने इसको शेयर लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको कीजिएगा। ये चैनल आपका है एंड यू मस्ट हैव टू ग्रो दिस चैनल, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली इसी तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूं। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जब से मैंने इस चैनल के ऊपर आके आपको क्लासेस दी हैं या मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इनको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ फायदा हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑन माय टेलीग्राम। इवन मैं जो पीडीएफ शेयर करता हूँ उससे मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे आप लोगों का प्यार और मोहब्बत और सहयोग चाहिए, मुझे उम्मीद है आप करेंगे। और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी के बच्चे भी इसका फायदा उठा पाएं। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। लास्ट पे अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देश इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने घर में रहें, बाहर न निकलें। बाय बाय।